वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज मैं आपको बता दूंगी कि चेक बाउंस का जो केस है ये फाइनली हम कोर्ट में कब डालें। इससे पहले क्विक रिकैप लेते हैं। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जब भी चेक बाउंस होता है तो हमें लीगल नोटिस कब भेजना चाहिए। हमारे पास 30 डेज़ होते हैं। 30 डेज़ के अंदर अंदर हमें लीगल नोटिस भेजना होता है, जिसे हम डिमांड ऑफ नोटिस भी कहते हैं। 30 डेज़ के अलावा हम अपनी नोटिस में 15 डेज़ ड्रॉवर को देते हैं। इसको ग्रेस पीरियड कहा जाता है। इस ग्रेस पीरियड में ड्रॉवर को ड्यूज़ क्लियर करने होते हैं। अगर 15 डेज़ में ड्रॉवर अपने ड्यूज़ क्लियर नहीं करता है, वो सेटलमेंट नहीं करता है, तो उसके बाद ये कोर्ट का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो चलिए आज मैं बता दूंगी कि आपको कोर्ट का प्रोसीजर किस तरह से करना चाहिए। 15 डेज़ ओवर होते ही हम अपना केस ड्राफ्ट करते हैं, जो 30 डेज़ के अंदर अंदर होता है, और 30 डेज़ के अंदर हमें कोर्ट में जाना होता है। अगर ये 30 डेज़ का टाइम एक्सीड होता है तो हमारे केस पे एक बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करिए कि 30 डेज़ के अंदर ही जो एक ड्यू प्रोसेस है उसी के अंदर ही केस फाइल करें। केस फाइल करने के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे फर्स्ट हमें जो चेक है, जो चेक बाउंस हुआ था, वो इस केस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा मेमो जो बैंक देती है, जो एक्नॉलेजमेंट होता है चेक बाउंस का, वो चाहिए। नोटिस जो हमने ड्रॉवर को भेजी थी। फोर्थ नंबर पे है एक्नॉलेजमेंट नोटिस का, जो हमने बाय पोस्ट भेजा था या फिर और किसी मोड से, तो वो हमें एक्नॉलेजमेंट चाहिए। उसके अलावा जो भी ड्रॉवर के साथ बातचीत हुई होगी उसके हमें कम्युनिकेशन की रिकॉर्ड हमें चाहिए होगी। अगर एक्यूज के बीच में कोई ऐसा डीड बना हुआ है, कोई डिक्लेरेशन बना है कि किस रिगार्डिंग ये चेक दिया जा रहा है, तो उसकी भी हमें जो जो एविडेंस है वो भी हमें कोर्ट में बहुत ही ज़रूरी होगा। ये सारे एविडेंस है और ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है कोर्ट में केस लीड करने के लिए। तो चलिए, अभी तक मैंने आपको बहुत ही इजी वे में समझा दिया है, नोटिस से लेकर कोर्ट में फाइल करने तक की जर्नी। और आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, 30, 15, 30। इसमें आपको क्विकली रिमाइंड हो जाएगा कि 30 डेज़ में नोटिस देना है, 15 डेज़ का ग्रेस पीरियड है, उसके बाद 30 डेज़ हमें कोर्ट की फाइलिंग के लिए चाहिए। 30, 15, 30 ये एक आप अपना फार्मूला समझ लीजिए, इसको आप याद रखिए। और ये रहा मेरा आज तक का कोर्ट में फ़ाइल करने का व्लॉग। इसके आगे क्या करना है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताते रहूँगी। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूँगी। मेरा मकसद लीगल वे में सेक्शन वाइज बताने का नहीं है, क्योंकि ऐसे वीडियोस तो बहुत लोग बना रहे हैं, और मैं इस तरह से आपको बताना चाहूँगी जो बिल्कुल एक नॉर्मल डिस्कशन की तरह है, जैसे मैं अपने किसी फ्रेंड को बता रही हूँ या अपने फैमिली मेम्बर को बता रही हूँ। इसी तरह से आप को मैं बताना चाह रही हूँ, जो बिल्कुल ईजी हो और आपको पता चले बस कि इसमें हमें क्या करना है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।